एक ऐसा ससुराल जहां सर्दी जितनी सख्त थी, खाना उतना ही सादा, जहां बर्तनों में सिर्फ मटर आलू ही पकते और दिलों में गुरूर उबलता था। वहीं ससुराल में आने वाली एक नई बहू ने ऐसी कौन सी चीज पकाई कि उसके ससुराल वाले तो क्या, पूरा गांव हैरान रह गया। ये जानने के लिए कहानी को मुकम्मल देखें। सालमपुर इलाके के एक छोटे से गांव में सर्दी जोरों पर थी। हर घर में धुएं के बादल उठ रहे थे, मगर एक घर में कहानी कुछ अलग ही थी। उसी गांव के चौधरी साहब के बेटे की नई नवेली दुल्हन सोना पहली बार अपने ससुराल पहुंची। खुशियां थीं, मगर साथ ही कुछ अजीब सा सुकूत भी था। सोना सुबह सवेरे उठी, चाय बनाई, मगर जब नाश्ते का वक्त हुआ तो सब खामोश बैठे थे। इसके बाद सोना अपनी सास के पास किचन में गई तो सास बोली, बेटी, आज सिर्फ मटर आलू बनाना, हम सर्दी में यही खाते हैं। सास की बात सुनने के बाद सोना ने हैरानी से बावर्ची खाने की तरफ देखा। ना दाल, ना रोटी के साथ कुछ चटपटा, बस मटर और आलू। दिल में सोचा, ये कैसा ससुराल है, मैं कहाँ आ गई हूँ। दोपहर के वक्त सोना ने अपनी सास के दिए हुए हुक्म के मुताबिक सिर्फ आलू मटर ही बनाए, जिसे सब ऐसे खा रहे थे जैसे कोई शाही डिश हो। सोना के मुंह से खुद ब खुद निकला, क्या रोज यही आलू मटर ही बनते हैं, इसके साथ रोटी भी नहीं खाते। सोना की बात सुनकर उसकी सास जल्दी से उसकी बाजू पकड़कर बाहर लेकर आई और गुस्से से कहने लगी, हाँ, हम शाही लोग हैं। सर्दी में मटर आलू से बेहतर कुछ नहीं होता, इसलिए हम रोज यही खाते हैं। सोना ने लबों पर मुस्कुराहट तो रखी, मगर उसके दिल में अभी भी 100 तरह के सवाल उठ रहे थे। रात के वक्त जब सोना का शोहर सलीम अपने काम से वापस आया तो सोना ने उससे आहिस्ता से पूछा, यहाँ सब कुछ सादा क्यों है। तो शोहर ने आहिस्ता से कहा, यहाँ रस्म है, सर्दी में बस मटर आलू ही पकते हैं, क्योंकि हम बचपन से यही देखते आए हैं और आगे भी ऐसे ही चलेगा। सलीम की बात सुनकर सोना गहरी सोचों में पड़ गई और खुद से कहने लगी, ये रस्म नहीं, जिद लगती है। क्योंकि सर्दी का मतलब ये तो नहीं कि सिर्फ आलू मटर ही खाए जाएं, बल्कि बहुत सारी खुराक ऐसी है जो सिर्फ सर्दियों में ही खाई जाती है। लेकिन पता नहीं क्यों ये सब लोग मेरी बात क्यों नहीं समझ रहे। अगले दिन जब सुबह का वक्त हुआ तो सोना ने आलू मटर के साथ साथ देसी घी के गर्मा गर्म पराठे भी बनाए, जिसकी महक पूरे घर में फैल गई। आलू मटर के साथ देसी घी के गर्मा गर्म पराठे देखकर उसके सब ससुराल वाले हैरान रह गए। सास गुस्से से बोली, ये क्या बनाया है। तो सोना ने मुस्कुराकर कहा, माँ जी, आलू मटर ही हैं, उसके साथ मैंने मोहब्बत भरे पराठे बनाए हैं, क्योंकि देसी घी के पराठे सर्दियों में हमारे लिए बहुत अच्छे होते हैं। सोना की ये बात सुनकर उसकी सास गुस्से से बोली, हमारे खानदान में ये रस्म शुरू से चली आ रही है, तुम्हारी जुर्रत कैसे हुई हमारी रस्म को खत्म करने की। तो सोना ने मुस्कुराकर और झुकते हुए कहा, माँ जी, मैंने रस्म खत्म नहीं की, मैं तो असल में भूख मिटा रही हूँ, क्योंकि सर्दियों में सिर्फ आलू मटर खाकर भूख खत्म नहीं होती। उधर बाकी ससुराल वाले खाना खाने में मसरूफ हो गए। एक लुकमा, दो लुकमे, सबके चेहरों पर नरमी आ गई। उसका शोहर बोला, सोना, तुम्हारे हाथ का जायका तो जैसे सर्दी पिघला दे, इसलिए भाई मैं तो 2 पराठे और खाऊंगा। सर्दियों में जो कि आलू मटर खाना ना सिर्फ सोना के ससुराल की बल्कि पूरे गांव की रवायत थी। मगर जब ये पराठों वाली बात पूरे गांव को पता चली तो औरतें आपस में चैम गोइयां करते हुए कहने लगी, सोना, उसने तो पूरे गांव की रवायत ही बदल दी, रस्म तोड़ दी, कैसी बहू है ये। रात के वक्त सोना का ससुर घर के बाहर आग जलाए बैठा खुद से कहने लगा, हमने सालों तक खुद को भूखा रखा, मगर भला हो इस बिटिया का, जिसने आकर हमारे दिमाग में अक्ल डाली और हमें सिखाया कि सर्दियों में सिर्फ आलू मटर के अलावा कुछ और चीजें भी खानी चाहिए।
बस फिर अगले ही दिन सोना के ससुराल वालों ने खूब जी भरकर खाना खाया तो सोना ने मुस्कुराते हुए कहा, खाना रस्म से नहीं, मोहब्बत से बनता है। ये सुनकर सब हंस पड़े क्योंकि अब उन्हें समझ आ गई थी कि सर्दियों में आलू मटर के अलावा अल्लाह ताला की दी हुई और भी बहुत सारी बेशुमार नेमतें हैं जिन्हें खाना चाहिए। देखते ही देखते ये बात पूरे गांव में फैल गई और गांव वालों ने सोना को समझदार बहू कहना शुरू कर दिया। उसकी सास और ससुर भी नर्म पड़ गए क्योंकि अब घर में सर्दी से बचने के लिए आलू मटर के अलावा और भी बहुत सारे लवाजमात तैयार होने लगे। अब सोना का शौहर सलीम उसे एक गिफ्ट में चादर देते हुए कहने लगा, सोना, तुमने मेरे घर को बदल दिया, मैं तुम्हारा शुक्रगुजार हूँ। तो सोना ने मुस्कुराकर कहा, मैंने बस मोहब्बत दी, बाकी सब तो खुद ब खुद बदल गया। सर्दी अब भी थी मगर दिलों में बहार आ चुकी थी और वो ससुराल जो सिर्फ मटर आलू खाता था अब जिंदगी के हर जायके का मजा ले रहा था। इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है, रस्में नहीं, जज्बे इंसान को जिंदा रखते हैं क्योंकि मोहब्बत से बना खाना कभी कम नहीं होता और जिद से जीता रिश्ता कभी सलामत नहीं रहता। Do like my videos and don't forget to subscribe my YouTube channel. Also press the bell icon.